अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए और होस्ट। ओके, और होस्ट हाँ आप लीव कर दीजिए, होस्ट मुझे बना दीजिए होस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, सो हमारा टॉपिक है आज के डेमो के लिए हमारा टॉपिक रहेगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में जो हमारा टॉपिक रहता है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली जीओसी और आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं। उसमें हम लोग एक टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और एनआईटी वारंगल से मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है और उसके बाद 3 साल से एनआईटी करियर पॉइंट कोटा में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी में टीचर रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक इंस्टीट्यूट एडयू मंत्रा, ठीक है। तो देखिए, टॉटोमेरिज्म जो है हमारा, टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली ये टॉपिक क्यों पिक किया जाता है, बिकॉज टॉटोमेरिज्म टॉपिक जो है वो एग्जैक्टली हमें फर्क बताता है कि कैसे एनसीईआरटी जो है उससे थोड़ा सा ऊपर हटके हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। बिकॉज टॉटोमेरिज्म अगर आप एनसीईआरटी देखोगे 11th क्लास की, तो आपको उसमें टॉटोमेरिज्म अच्छे से मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखते हैं एक बार। तो पहले तो समझते हैं कि टॉटोमेरिज्म जो है वो एक स्ट्रक्चरल टाइप का आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। स्ट्रक्चरल का ही एक टाइप। स्ट्रक्चरल के हमने कुछ टाइप पहले पढ़ लिए होंगे। कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये 6 टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म के क्या क्या नाम होते हैं, कोई किस किस नाम से ये मिल सकता है हमें। तो देखिए, ये आपको एक और नाम से लिखा हुआ मिल सकता है, किस नाम से? डेस्मोट्रोपिज्म। चाहे आपका लिखा हो डेस्मोट्रोपिज्म तो भी यही लिखा हुआ है इसका मतलब। कई बार लिखा हुआ मिलता है कैटानट्रोपी, तो भी आप समझ जाना यही लिखा हुआ है। और कई बार लिखा हुआ मिलता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ये कीटो और इनॉल क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं 1, 2 और 3, ये तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है? टॉटोमेरिज्म। अब देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि it is a special type of it is a special type of functional group isomerism. It is a special type of functional group isomerism. functional group isomerism है और कैसी? स्पेशल टाइप की। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरह हमें लगेगा। क्या था हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन, ठीक है, जैसे कि प्रोपेनल्डिहाइड और हमारा कीटोन कौन सा बन जाएगा? एसीटोन। तो वो दोनों हमारे क्या थे? एफजीआई हुआ करते थे, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप यहाँ क्यों लिखा हुआ है इसको भी हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड ये शो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये शो करता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं
डेफिनेशन में क्या आता है कि ये अराइज कैसे होता है, तो देखिए इट अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम from one atom to different atom, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू डिफरेंट एटम। अब देखते हैं, पहले जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स शो करेंगे टॉटोमेरेज में, कौन से नहीं करेंगे। क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि कौन सा टॉटोमेरेज शो कर सकता है कौन सा नहीं, सिर्फ यस और नो बेस्ड, ठीक है। और जब हमारा यही सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो उसमें हमारा पूछते हैं कि बताइए टॉटोमेरेज अगर शो करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो हम दोनों की स्टडी करेंगे अभी। तो पहले हम सीखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होती है कि हम पहले उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरेज शो करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरेज शो नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन होती है, देखो इसमें एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be present with multiple bond, ठीक है। तो देखिए कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन का ही नाम लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि अरे सर क्या बहुत फेमस कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका मैंने नाम क्यों नहीं लिया इसमें, भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत फेमस है कि बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने इनको इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, विद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। कभी भी कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए मैंने इनको इसमें कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। जब वो हमारे काम का ही नहीं है तो क्यों कंसिडर करें, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ दिया इनको, याद रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर टू, कंडीशन नंबर टू होती है एनी एक्टिव हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखो sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई एक्टिव हाइड्रोजन, देखो एक्टिव मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज देखो वैसे मैं इजीली बोल सकता था कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी कराऊंगा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई और होगा। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होते हो, बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन के अलावा कोई और एक्टिव हाइड्रोजन बन जाए, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं होता, इसलिए मैंने ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है, जिससे कि आपकी गलती होने का चांस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। अब बात आती है कि बच्चों को डाउट रह सकते तो देख लो, अल्फा जानना देखो बड़ा आसान है। अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको पहचानना होगा भी तो देखिए ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा सिंपल फॉर्म में, कोई ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन होता है, ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन है इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस पर अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं, इस पर जो अटैच होते हैं हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं, एक दो तीन, इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं क्या हम, अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ग्रुप से अटैच पहला कार्बन,
मैंने ये नहीं कहा ग्रुप से अटैच कार्बन कितने भी हों, ऐसा नहीं कहा मैंने। ग्रुप से अटैच पहला कार्बन, उसको कहते हैं क्या हम, अल्फा कार्बन। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पहचानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है CH3CHO। ठीक है, हमारे पास ऐसा लिख के आ जाएगा, और हमें दोनों कंडीशन लगा के चेक करना है कि ये कंपाउंड टॉटोमरीन शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए CH3CHO को हम पहले अपने आराम से तरीके से लिख लें कि CH3CHO कैसा होता है। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम कंडीशन वेरीफाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है विद मल्टीपल बॉन्ड, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन एनी एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हमें चेक करना है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। देखिए ये होता है ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें पहला कार्बन जो अटैच है इसे बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, मतलब तीन तीन हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन्हें हम कहेंगे भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब इट विल शो टॉटोमेरिज्म। इट विल शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, समझ गए पहला एग्जाम्पल। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड हमने बना लिया तरीके से कि भाई लो H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कंडीशन देखो वेरीफाई करेंगे दोनों। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है साफ साफ, क्यों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है विद मल्टीपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रुप प्रेजेंट है ये ग्रुप रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, सामने से दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो। तो पहले कंडीशन क्या होती है कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन, सो नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इट कैन नॉट शो, इट कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सिंपल। तो अभी तो मैंने आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए हैं कि कौन शो कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब मैं आपको समझा दे रहा पहले कि एग्जैक्टली अगर कोई शो करता है तो करता क्या है वो, जिससे कि हम फिर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे एक साथ। ठीक है, चलो देखो। अब हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा, CH3CHO का, एसिटाल्डिहाइड का, जिसमें हमने कहा था कि इट विल शो टॉटोमेरिज्म। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि शो अगर करता है तो करता करता कैसे है। देखो CH3CHO, ठीक है। देखो अभी मैं आपके सामने वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स नहीं बोलूंगा, लाइक एसिड कैटालाइज्ड है, बेस कैटालाइज्ड है, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले हम टॉपिक को समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, उसके बाद इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि क्या हो। बहुत ये टॉपिक बहुत लंबा है, 2-3 दिन चलता है आराम से, ठीक है। बहुत 2-3 लेक्चर आराम से ले जाता है, और बढ़िया टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए CH3CHO है, लाइक सबसे पहले अगर हमारे पास क्या है, हमें शो करना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म कैसे होगी। तो देखो एक बात तो श्योर है कि हम बार बार फोकस कर रहे थे किस पे, अल्फा हाइड्रोजन पे, तो कुछ ना कुछ काम अल्फा हाइड्रोजन का है। और हमने स्टार्टिंग में लिखा भी था कि इट अराइजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू डिफरेंट एटम, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन निकलता है प्लस की फॉर्म में, तो H प्लस की फॉर्म में मैंने निकाल दिया। अब देखिए भाई, जो ये हमारा CH3 था, इसमें से मैंने एक H प्लस निकाल दिया है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, CH2 माइनस। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे बेस कैटालाइज्ड होता है, बेस का काम होता है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करना। तो हम इजीली क्या कर देंगे, इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे। ठीक, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, CH2 माइनस बन गया। अब एक बात मैं जो आपको बोल रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री में आपकी काम आएगी, कि जब भी कहीं कोई चार्ज बनेगा, जब भी कहीं कोई चार्ज बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब भी किसी मैकेनिज्म में चार्ज बनेगा वो अपने आप को करेगा डीलोकलाइज।
डिप्लॉइज क्या होता है, वो अपने आप को प्रोपोगेट करेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाएगा मतलब क्या हुआ, वो एक्सपेंड होना चाहेगा, दूर दूर बढ़ना चाहेगा, ठीक है। जितना दूर फैल जाएगा चार्ज उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से अब देखना, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना आप, इसको ठीक कर दे रहे, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एक्सपेंड होना चाहता है, ये एक्सपेंड होना चाहता है, तो अगर ये आगे बढ़ेगा, अगर मान लो ये हमने आगे बढ़ाया, इसको हमने बॉन्ड, जो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने आगे बढ़ाए, तो जरा ध्यान से सुनना। वैसे आपने अगर रेजोनेंस सीख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा हुआ है तो आज आप सीख जाओ। देखो, अब हालत कुछ ऐसी है कि अगर ये नेगेटिव आता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ये बात श्योर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन तो हमारा ऐसा का ऐसा ही है। अगर मैं ऐसा मानूं कि भाई ऑक्सीजन भी ऐसा ही रहे, मान रहा हूँ सिर्फ मैं, अगर ऐसा होता है तो क्या कार्बन की हालत कैसी हो गई, कार्बन की हालत हो गई बहुत खराब। क्यों, दो दो चार, एक, 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड तो कार्बन के हो ही नहीं सकते, तो ये चीज तो बनेगी नहीं। होता है ना, कई बार बच्चों को डाउट रहता है, वो लोग कुछ गलत स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लो सर ये बना दिए, तो ये तो काम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, मान लो मेरे पास 4 चेयर्स हैं, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर और 4 चेयर, और चारों पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई एक 5वें बच्चे को मुझे बिठाना है, ठीक है। अब 5वां बच्चा कैसे बैठ पाएगा, सिंपल सी बात है, किसी एक को उठना पड़ेगा और वो उसकी जगह पे आ जाए, सिंपल सी बात। तो अगर मैं पुराना एक नया बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो पुराने कोई एक को टूटना पड़ेगा। अब कौन टूटेगा, तो टूटने के लिए कौन होते हैं, दो दो ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई, है कि नहीं। देखिए ये सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो सिग्मा और पाई में सिग्मा है स्ट्रांग, तो वो तो हटेगा नहीं। पाई होता है बेचारा वीक, तो वीक बॉन्ड टूटता है। तो जब हम इसको आगे बनाते हैं तो इसको ऊपर के लिए टूटना पड़ेगा। क्यों टूटना पड़ा, बिकॉज जब नया बॉन्ड हम कभी बनाएंगे तो भाई पुराने एक को तो टूटना पड़ेगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने कि कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने हाइड्रोजन निकाला है तो हम हाइड्रोजन देंगे भी, तो वो हाइड्रोजन जो हमने निकाला था वो हमने हाइड्रोजन इसको दे दिया, और हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे H। इस तरह का एक हमारा कंपाउंड बन गया। अब हम कहेंगे कि ये जो पहला कंपाउंड था हमारा, पहला कंपाउंड और ये आखिरी कंपाउंड, ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर्स होंगे। ये दोनों आपस में टॉटोमर्स होंगे, ठीक है। ठीक, आगे देखिए। अब हम करते हैं बहुत सारे, ये हमें एक तरीका देख लिया मैंने। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को काफी सारे, ठीक है। और उन क्वेश्चन में आप इजीली बताना कि कौन सा शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा, और आप बताना कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। जितने देखो प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की उतना बेटर है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको थ्योरी में कितनी ही पढ़ा दूं, बेसिकली आपका जो नॉलेज चेक है वो क्वेश्चन से होने वाला है, ठीक है। मैं आपको कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं, अब मैंने आपको मान लो पढ़ा दिया 5 6 पेज 10 पेज, और क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कराया नहीं आपको, ठीक है। तो एंड में तो आपका चेक कैसे होगा क्वेश्चन से, वो कहेंगे भाई आपको क्वेश्चन आते हैं, आप कहोगे नहीं, तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। देखिए, चलिए इतने में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा यस। क्यों ऐसा आया, देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन के लिए कि ये कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों कंडीशन लग गई, तो यस, ठीक है। यहाँ देखिए, ये रहा ग्रुप, ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे तीनों क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, नो। तीसरा, ये रहा ग्रुप कीटोन ग्रुप, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस शो करेगा। हमें तो एक चाहिए, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं। सिक्स वाले में देखते हैं, ये रहा ग्रुप, इजली ये रहे हाइड्रोजन, निकल जाएंगे, यस, ठीक है। अपने आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैच करना, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। ये रहा ग्रुप आपके सामने, ये रहा ग्रुप आपके सामने, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो कार्बन है वो सारे कैसे हैं, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। कैसे कार्बन है, sp2 इन रिंग, sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं और रिंग में हैं। तो ये हमेशा टॉटोमेरिज्म को शो कर ही नहीं सकते। अब आपका डाउट आ सकता है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि देखो मैंने लिखा भी था ये बात, कहाँ लिखी है, ये लिखिए, sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है जनरली। लेकिन मैं क्यों मना कर रहा हूँ, इसका भी रीजन मेरे पास है। देखो क्या रीजन है, अगर आपने बाई चांस करवा दिया, क्योंकि आप लोग, अगर आपने किसी ने ट्राई किया होगा तो आपने ये सोचा होगा कि अरे सर लाओ ऐसे कर दे रहे, ये हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे, सब है कोई दिक्कत नहीं, इस हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को हम आगे प्रोपोगेट कर देंगे, ये नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ेगा, इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे। और आपने ऐसा सोचा होगा, आप में से कुछ ने तो सोचा होगा, ठीक है, कि ये डबल बॉन्ड कर दे रहा है, ये डबल बॉन्ड कर दे रहा है, ये डबल बॉन्ड कर दे रहा है, डबल बॉन्ड वो कर दे रहा है, ऐसा कंपाउंड कुछ बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे हम H, ये नेगेटिव है, इसको हटा के हम वहाँ पे लगा देंगे बाद में H। तो आप में से कुछ ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन ये कंपाउंड ही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसका रीजन क्या है, देखिए, जब भी किसी कार्बन पे और एक साथ दो डबल बॉन्ड हो इस टाइप से, देखिए इस कार्बन को सोचिए, इस कार्बन की हालत देखो, इस कार्बन पे दोनों साइड क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये होता है बीच वाला कार्बन कैसा, sp हाइब्रिडाइज। sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। किसी रिंग के अंदर क्या 180 डिग्री पॉसिबल है बॉन्ड एंगल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कभी भी कहीं 180 डिग्री एंगल है तो वहां पे रिंग बन ही नहीं सकती, वो क्या होगी, एक लीनियर चेन होगी, और लीनियर चेन कभी रिंग बन नहीं सकती। एक सिंपल सी लाइन लाइन लाइन, क्या इसकी कभी रिंग बन सकती है, कभी बन ही नहीं सकती, चांस ही नहीं। इसीलिए हमारा ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया था, क्वेश्चन 7 हो गया था, आगे देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है, क्या ये शो करेगा, बिल्कुल नहीं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके तुरंत आप चेक किया करो, ठीक है। नो, क्यों, क्योंकि हमारा देखो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड से अटैच जितने भी कार्बन हैं वो सारे कैसे हैं, sp2, और सेम रीजन जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डबल बॉन्ड, क्या ये शो कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, देखिए, ये रहा आपका ग्रुप, ग्रुप से अटैच, यहाँ तो कार्बन sp2 हो गया, इसलिए इस हाइड्रोजन कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे sp3 कार्बन था, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या लगे पड़े हैं, CH3 जहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी शो नहीं कर सकता। 10वां एग्जाम्पल जो है 10th एग्जाम्पल है, वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल है, अच्छे से करेंगे। 10th एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। देखिए, ये हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, वो कहेंगे बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो हम कहेंगे अच्छा, अब देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे, सेम कंडीशन ट्राई करेंगे कि यार ये वाला हाइड्रोजन sp2 वाला है, ये वाला हाइड्रोजन sp2 वाला है, लाओ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ तो एक sp3 है जिसमें हाइड्रोजन भी है। तो हम चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा हम मामला बढ़ा सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को, जो लास्ट वाले हाइड्रोजन है, उसको हम यहाँ तक पहुंचा पाए। चेक करते हैं। तो देखो हम चेक कैसे करेंगे, भाई चेक करने का तरीका वही है हमारा जो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। क्या तरीका है, हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया, नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ बॉन्ड है। जब भी मैंने कहा चार्ज बनेगा वो आगे प्रोपोगेट होगा, कहाँ तक, जब तक प्रोपोगेट हो सकता है, होगा ही होगा। भाई नेगेटिव दिया, बॉन्ड शिफ्ट होके नेगेटिव इस पे आ गया, देखते हैं आगे क्या हुआ। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बन गया बॉन्ड, ये वाला अनअफेक्टेड, यहाँ पे आ गए नेगेटिव, ठीक। अभी भी चांस है आगे बढ़ने का, बिल्कुल बढ़ेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और आगे बढ़ा, ऊपर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक। लास्ट में क्या करते हैं, जो H निकालते हैं वो H वापस कर देते हैं, बिकॉज हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करना ही नहीं है, हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, ठीक। ये बन गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, काम तो हुआ है, देखो इससे ये बन गया, ठीक। लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ से निकला था? क्या ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन था? ये अल्फा हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो निकला था बहुत दूर से, अल्फा तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था एक्टिव sp3, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एक्टिव sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर अल्फा हाइड्रोजन। तो जनरली अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों चीजें मेंशन करके दी थी, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, ये अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। इसे इसे कुछ बुक्स में लिखते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको? पैरा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पैरा पोजीशन से निकल रहा है, पैरा पोजीशन क्यों बोलते हैं? बेंजीन के लिए ये पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन, मेटा और पैरा, तो पैरा पोजीशन से निकल रहा है हाइड्रोजन, इसलिए बोलते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम दो तीन बातें पहले करते हैं क्लियर। पहली चीज तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल में, सॉरी नाम जो मैंने बोले थे, मैंने कहा था इसका नाम होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, मैंने कहा था कि बताऊंगा मैं क्यों होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। नाम निकालते हैं इसमें से, देखो कैसे। ये रहा आपका, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया था आपका CH3CHO, यहाँ पे ये CO प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कीटो, ठीक है। कीटो होता है C डबल बॉन्ड O, कीटो। और जो दूसरा बना है उसमें क्या प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और एक OH प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? ऑल। कीटो और इनॉल, इसे इसलिए कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है, समझ गए? सही था, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी में मैं एक थोड़ी सी खुरापात करता हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ एक। जैसे जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन था, जो हमारा पहला इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। ये कंपाउंड एंड, जरा ध्यान से देखिए, बीच में हमारी एक फॉर्म बनी थी, ये वाली, ये फॉर्म बनी थी। अगर मैं अगर मैं यहीं पर, जो नेगेटिव बना था, यहीं पर हाइड्रोजन लगा देता, एक पहले से है, एक मैंने लगा दिया, तो क्या इन दोनों कंपाउंड्स को हम टॉटोमर्स बोलते या नहीं बोलते? ठीक है, अगर मैंने इसके बीच की ही किसी स्टेट में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया होता, तो क्या इन दोनों कंपाउंड्स को हम आपस में टॉटोमर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आप सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और आंसर मैं बोल दे रहा यहाँ पे, आप लोग सोचिए। इसका आंसर हुआ नो, हम इनको आपस में टॉटोमर्स नहीं बोलेंगे। पहली बात क्या? पहली बात तो यही कि हमने कहा था ये एक टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती है, स्पेशल टाइप की, तो फंक्शनल ग्रुप का चेंज होना भी जरूरी रहता है। भाई कीटोन पहले था, अब बाद में क्या बन गया? एल्कोहल, ग्रुप चेंज हो गया, अच्छी बात। यहाँ पे ग्रुप सेम रहा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत यहाँ पे, अब जरा ध्यान से सुनना, डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड बोला था, इट अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू डिफरेंट एटम। दिखाओ, देखिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ध्यान से मैंने वर्ड लिखा था, एक डिफरेंट एटम, मतलब अगर कार्बन से निकला है तो अदर देन कार्बन जाना चाहिए, कार्बन से निकला है तो अदर देन कार्बन जाना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट एटम पे जाना चाहिए, तो देखो कार्बन से निकला है तो कार्बन पे नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, बेसिकली हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है, ठीक है, हो गया ये, चलिए अच्छी बात है। अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, देखो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हम इसमें बन सकते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप सोचोगे कि वो क्वेश्चन तो हम सोच ही नहीं सकते थे, वो इस तरीके से होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हमारा एक और ले लेते हैं हम, CH3NO2,
CH3NO2 है, ठीक है। इसका आपको करना है टॉटोमरेज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको पता है ये रहा ग्रुप, ग्रुप से अटैच पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उस पर अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं। CH2 यहाँ पे रहा क्या हमारा N, यहाँ कर देना, देखिए CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O सिंगल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। H निकाला, आगे प्रोपोगेट किया तो क्या करेंगे हम, हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब जैसे हमने H निकाला है तो H देना भी पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको कहते हैं हम नाइट्रोफॉर्म, इसको हम कहते हैं क्या, नाइट्रोफॉर्म, और इसको हम कहते हैं एसी नाइट्रो, ACINITRO, एसी नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, जो ये एसी नाइट्रो लिखा हुआ है ना, इसमें जो H है, ध्यान सुनना, इस एसी नाइट्रोफॉर्म का जो H है, ये वाला H, ये H शो करता है एसिडिक नेचर। क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो देखो इट विल शो, कौन सा इट, एसी नाइट्रोफॉर्म, ठीक है, एसी नाइट्रोसो, इट विल शो एसिडिक बिहेवियर, इट विल शो एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और एग्जैक्टली एसिडिक बिहेवियर क्या होता है भाई, एसिडिक बिहेवियर क्या होता है कि वो किसी बेस से रिएक्शन कर सकता है, तो लिख लो इट कैन रिएक्ट विद NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो इस बेस पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन जो होता है कई बार हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वो क्वेश्चन है किस टॉपिक का। क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार, which of the following which of the following is soluble in NaOH, which of the following is soluble in NaOH, ठीक है, इसमें से कौन सा NaOH में soluble है। पहला एग्जांपल दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन था CH3 CH2 NO2, दूसरा ऑप्शन था CH3 CH2 CH3 CH3 NO2, तीसरा ऑप्शन था टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का है और NO2, और चौथा ऑप्शन था बेंजीन पे लगा है NO2, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH, और हमारे पास ऑप्शन चार थे, मोर देन वन कैन बी करेक्ट, मोर देन वन कैन बी करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से वाले हमारे NaOH में सॉल्युबल हो सकते हैं। देखिए NaOH में सॉल्युबल कौन होंगे, ऑब्वियसली जो क्या होंगे, ये ऐसी नाइट्रोफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें ये देखने में लगता है कि कहीं किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर का क्वेश्चन है जो हमारे पढ़ते हैं 12th क्लास में, लेकिन ये इसी टॉपिक का है, ठीक है। तो हमें देखना होता है कौन ऐसी नाइट्रो बना सकता है, तो एक ये बना सकता है और एक ये बना सकता है, बिकॉज ये कंपाउंड ऑटोमेटिक शो कर ही नहीं सकता। क्यों, NO2 से लगा जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक शो कर ही नहीं सकता ना। ये शो कर सकता है कि वो बेंजीन के सारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो कर ही नहीं सकता। तो बचता है क्या, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। देखिए बराबर है दोनों को, पहली वाली ऐसी बन जाएगी कुछ, CS, अब तो आप सीख गए होंगे, CH3CHN सिंगल बॉन्ड OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसा बन जाएगा। ये देखो आ गया हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और जो दूसरा हमारा है ऑप्शन, उसमें CH3C
CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो देखिए इन दोनों में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा NaOH में सॉल्युबल हो सकते हैं, उससे रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। अभी इसमें काफी कुछ बचा हुआ है, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें देखेंगे, काफी हमारे इसके अंदर डिटेल रहती है अभी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ कीटो एसिड एंड इनॉल, परसेंटेज कैसे चेक करेंगे कीटो की इनॉल की, कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा। तो काफी 2-3 लेक्चर का आइए, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।